वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिक का 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है, सारणिक दे रखी है ए स्क्र प्लस के बी स्क्र बटे में सी सी सी। नीचे दूसरी पंक्ति दे रखी है ए बी स्क्र प्लस के सी स्क्र बटे में ए, और तीसरी पंक्ति दे रखी है बी बी सी स्क्र प्लस ए स्क्र बटे में बी। यहाँ पर देखो आपको मान सिद्ध करना है 4ABC। संकेत के रूप में दे रखा है आपको संक्रिया ये वाली लगानी है R1 R2 और R3 के लिए। तो इसी के हिसाब से हम करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने संक्रिया लिखेंगे वापस। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दे रखा मान ए स्क्र प्लस के बी स्क्र बटे में सी, ए और बी। आगे देखो दूसरा स्तंभ आपको दे रखा है सी बी स्क्र प्लस के सी स्क्र बटे में ए और बी। फिर आगे तीसरा स्तंभ आपको दे रखा है सी ए सी स्क्र प्लस का ए स्क्र बटे में बी। ये आपको सारणिक दे रखी है। अब देखो यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं। सबसे पहले संक्रिया लगाई हमने सी R1 को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, और R2 के लिए संक्रिया लगाई R2 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, और R3 के लिए संक्रिया लगाई हमने R3 को हमने B से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो मान क्या आता है। अगर सारणिक में हमें किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उस संख्या का भाग भी लगता है। तो हमने भाग दिया, ये तो गुणा कर दिया अंदर की तरफ। अब जो भाग लगेगा उसको रखते हैं हम बाहर की तरफ। तो A B C। आगे देखो सारणिक बन गई आपके ए स्क्र प्लस के बी स्क्र, ये सी स्क्र, ये सी स्क्र। यहाँ पर आएगा आपके ए स्क्र, ये बी स्क्र प्लस के सी स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र बी स्क्र ए स्क्र प्लस के सी स्क्र प्लस के ए स्क्र। यहाँ पर देखो हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया, तो सी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इससे सी स्क्र, ये सी स्क्र। इसी प्रकार यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से ए कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ पर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्र बन जाएगा, और यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और आपके मान ये बच गया। सारणिक में आपको ध्यान रखना, अगर हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या का भाग भी लगता है। जैसे यहाँ पर हमने सी से मल्टीप्लाई किया पहली पंक्ति को, इसको ए से किया और इसको बी से किया, तो ए बी सी हमने लिया था ये। तो ये जो भाग वाला मान है वो बाहर आएगा और इनटू वाला मान अंदर आएगा। आगे देखो संक्रिया लगाते हैं हम। सबसे पहले R1 के लिए संक्रिया लगाई हमने। R1 के लिए संक्रिया लगाई हमने माइनस R2 प्लस R3। R2 और R3 को हमने जोड़ दिया और R1 में से घटाएंगे तो देखो मान आएगा आपके 1/ABC। ए स्क्र प्लस के बी स्क्र पहले से दे रखा है, यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ए स्क्र प्लस बी स्क्र हो गया, घटाने पर मान आएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसमें से घटाएंगे तो सी स्क्र से सी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, मान बचेगा आपके 2b स्क्र। माइनस कर रहे इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2b स्क्र। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों का योग कर रहे तो ये सी स्क्र से सी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्र आएगा, माइनस के 2a स्क्र। यहाँ पर मान बच गया आपके शेष ए स्क्र बी स्क्र, यह मान बी स्क्र प्लस के सी स्क्र बी स्क्र। आपको ये ध्यान रखना जिसके लिए संक्रिया लगाते हैं उसी मान में परिवर्तन होता है, बाकी जो शेष पंक्तियां स्तंभ रहते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये मान आपके शेष बच गया। यहाँ पर देखो R1 से माइनस के 2 कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो बाहर आ जाएगा आपका मान माइनस के 2ABC, और मान आपके शेष बच गया, मान आ गया आपके 0 ए स्क्र बी स्क्र प्लस के बी स्क्र प्लस के सी स्क्र बी स्क्र, और यहाँ पर मान आपके ए स्क्र सी स्क्र प्लस का ए स्क्र। फिर से संक्रिया लगाई हमने, अब की बार लगाई हमने R2 के लिए, तो R2 माइनस R1 कर दिया, और इसी प्रकार R3 के लिए संक्रिया लगाई हमने R3 माइनस के R1। तो संक्रिया लगाने पर आपके मान आया माइनस के 2a/b, ये तो बाहर की तरफ है मान,
तो 0 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, पहली पंक्ति में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें देखो मान हो जाएगा आपके ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, मान बचेगा आपके सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, मान बचेगा 0। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मान बचेगा आपके 0। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, मान बचेगा आपके सी स्क्वायर। यह आपके मान शेष बच गया। आगे प्रसार करते हैं हम, तो प्रसार करने पर प्रसार करेंगे हम R1 पहली पंक्ति के अनुदिश, तो मान देखो आप क्या है -2 ABC। प्रसार करने पर पहला मान 0 है, -b स्क्वायर, और इसके लिए देखो सारणी का है आपके a स्क्वायर 0 b स्क्वायर और c स्क्वायर, फिर है प्लस का a स्क्वायर, इसके लिए सारणी का है a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर 0। प्रसार करते हैं इनका, तो -2 ABC माइनस का b स्क्वायर, और इसका मान हो गया आपके a स्क्वायर c स्क्वायर -0, प्लस का a स्क्वायर मान हो गया 0 -b स्क्वायर और c स्क्वायर। हल करने पर मान देखो आपके आएगा -2/ABC, और यहाँ पर मान बन गया आपके माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पर भी मान बन गया माइनस के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो मान देखो आपके बन गया -2/ABC इंटू में -2 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने में मान आएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और बटे में है ABC। तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कैंसिल, तो मान आ गया आपके 4ABC, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही मान हमें क्या करना था। 21वां क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है a + b + c = 0, और ये सारणिक दे रखी है और इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई R1 के लिए, R1 + R2 + R3। अब देखो आगे मान आएगा आपके संक्रिया लगाने पर, मान हो गया आपके a + b + c - के x, इसी प्रकार यहाँ पर मान हो गया c + b + a - का x, और यहाँ पर मान हो गया b + a + c - के x। आगे देखो मान आएगा आपके c b - के x, a c - के x, और इक्वल में दे रखा 0। अब देखो आपके मान दे रखा है प्रश्न में a + b + c बराबर कितना दे रखा मान 0, तो रखो मान यहाँ पर 0, तो मान हो जाएगा आपके 0 - के x 0 - के x 0 - के x, c b के x, a c के x, और इक्वल में दे रखा आपको 0। फिर यहाँ से R1 से -x कॉमन लेने पर, तो आपके देखो मान आएगा यहाँ पर -x कॉमन ले लिया, तो के x आ गया बाहर, और मान बन गया आपके 1 1 1, ये हो गया c, ये हो गया b के x, a c के x, और इक्वल में दे रखा 0। अब देखो आगे संक्रिया लगाते हैं हम। सबसे पहले संक्रिया लगाई हमने R1 के लिए C1 के लिए, तो C1 - के C2 कर दिया। फिर C2 के लिए संक्रिया लगाई हमने C2 - के C3, तो संक्रिया लगाते हैं, तो मान हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये वाला मान हो गया C - के B, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस के x, और यहाँ पर हो गया B - का A, ये 0, ये B - का x माइनस का A, ये A - का C माइनस माइनस प्लस के x, ये हो गया 1 a c के x, और इक्वल में दे रखा मान 0। आगे देखो प्रसार करने पर, प्रसार करने में मान है के x, ये 0 के 0 प्लस का 1, और इसके लिए देखो सारणिक बन गई c के b प्लस के x, b के x माइनस का a, b a के c प्लस के x, और इक्वल में है 0। प्रसार करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये के x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर आपके मान देगा x बराबर 0, तो x बराबर 1 तो मान आ गया ये। इसको हल करते हैं, तो आपके देखो मान आएगा c के b प्लस के x, और इसके इंटू में a के c प्लस के x, माइनस b के a, और b के x माइनस का a, और इक्वल में दर का मान 0। आगे देखो
मल्टीप्लाई करते हैं, सी को ए से किया तो ए सी माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी एक्स, फिर बी को करेंगे माइनस का बी ए प्लस का बी सी माइनस का बी एक्स, फिर एक्स को करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो प्लस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो माइनस बाहर है और ये कोष्टक में रखेंगे मान, तो मान हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस का ए बी, फिर माइनस के ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ए बी प्लस का ए एक्स और प्लस का ए स्क्वायर। आगे देखो हल करते हैं इसको, तो कटने वाले मान है पहले उनको काट देते हैं, कुछ नहीं कट रहा मान अभी तो यहाँ पर देखो मान आएगा आपके ए सी माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी एक्स माइनस का बी ए प्लस का बी सी माइनस का बी एक्स प्लस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। आगे देखो मान जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का ए एक्स और माइनस का ए स्क्वायर। अब जो कटने वाले मान है उनको काट देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बी एक्स, तो बी एक्स ये माइनस का था और ये प्लस का कैंसिल, फिर सी एक्स ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, ए एक्स ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। तो आगे देखो आपके मान शेष बच गया, आगे मान आएगा आपके देखो मान काटने के बाद देखो आपके मान बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए और इक्वल में 0। हमें मान याद करना है तो इनको कर देते हैं हम पक्षांतरण, तो मान हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और इनको कर दिया माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। वर्गमूल करने पर तो यहाँ पर मान जाएगा प्लस माइनस अंडररूट में मान आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। ये आ गया आपके समीकरण का हल। तो 22वां क्वेश्चन देखो आपके दे रखा है, सिद्ध करना आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और ये राइट हैंड साइड वाला मान आपको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारणिक दे रखी है, तो सारणिक देखो क्या दे रखी है आपके ए प्लस 2b ए प्लस बी और ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस 2b ए प्लस बी और ए, ये आपके सारणिक दे रखी है। इसमें हम संक्रिया लगाते हैं R1 की, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया लगाने के बाद देखो आपके मान आएगा यहाँ पर 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b, ये आपके मान आ गया। नीचे मान दे रखा आपके a प्लस 2b a प्लस b a प्लस b a प्लस 2b a। आगे देखो R1 से 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b उभयनिष्ठ लेने पर तो मान आ जाएगा आपके 3a प्लस 3b और मान शेष बचेगा 1a प्लस 2b a प्लस b 1a प्लस 2b 1a प्लस b a, ये आपकी सारणिक शेष बच गई। अब हम लगाते हैं संक्रिया C1 के लिए, तो C1 माइनस के C2 और C2 के लिए संक्रिया लगाई हमने C2 माइनस C3, तो मान देखो आपके आएगा यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, तो मान हो गया यहाँ पर a प्लस b, मान हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर a से a कैंसिल, मान बचेगा आपके 2b, यहाँ पर a से a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो माइनस का b आ गया मान, और यहाँ पर मान हो गया 0, यहाँ पर a से a कैंसिल, मान बचेगा आपके माइनस के b, यहाँ पर a से a कैंसिल, मान बचेगा 2b, मान हो गया 1a प्लस के b a। तो देखो आपके पहली पंक्ति में 2 0 आ गए, तो हम प्रसार करते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा 3a प्लस b 0 माइनस के 0 1 प्लस के 1 आएगा। इसके लिए सारणी का आपके 2b माइनस के b 2b
आगे देखो प्रसार करते हैं इसका, तो 3a प्लस बी, प्रसार करने में मान हो गया 4b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो 3a प्लस बी, 4 में से 1 गया, 3b स्क्वायर बच गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मान हो गया 9a प्लस बी और इंटू में b स्क्वायर। यही मान हमें सिद्ध करना था और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है। फिर आपके संकेत के रूप में दे रखा मान, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान है, इसमें आपको दे रखा है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो इसका सूत्र होता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर होता है मान इसका 3p क्यू आर। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके सारणिक दे रखी है pa qc rb, qb ra pc rc pb qa, ये आपके सारणिक दे रखी है। तो इसको हम डायरेक्ट ही प्रसार करेंगे, संक्रिया नहीं लगेगी इसमें। तो प्रसार करने पर, देखो मान आएगा आपके pa और इसके लिए 4 मान शेष बच गया आपके ra pc pb qa। फिर देखो माइनस के qb, इसके लिए 4 मान है qc pb rb qa, फिर प्लस के r। आगे देखो, आगे rc और मान दे रहेगा qc ra rb pc, ये मान आपको दे रखा है। अब देखो इनका प्रसार करते हैं तो मान आएगा यहाँ पर pa, प्रसार करने पर देखो मान क्या बनेगा इसका r क्यू a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर bc माइनस क्यू बी, और मान हो गया यहाँ पर क्यू स्क्वायर ac माइनस पी आर बी स्क्वायर प्लस आर सी, और यहाँ पर मान हो गया पी क्यू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए बी। ये हमने प्रसार कर दिया। तो आगे देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर की तरफ, तो मान हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू आर ए क्यूब माइनस पी क्यूब ए बी सी। फिर आगे देखो माइनस क्यू क्यूब ए बी सी, माइनस माइनस यहाँ पर जाएगा प्लस पी क्यू आर बी क्यूब, प्लस यहाँ पर मान आएगा पी क्यू आर सी क्यूब, माइनस यहाँ पर मान जाएगा आर क्यूब ए बी सी। तो यहाँ पर देखो ए बी सी वाले मान एक तरफ लेना है और पी क्यू आर वाले एक तरफ। तो पी क्यू आर ए क्यूब प्लस पी क्यू आर बी क्यूब प्लस पी क्यू आर सी क्यूब, ये एक तरफ ले लिया। फिर आगे देखो मान आपके माइनस पी क्यूब ए बी सी प्लस क्यू क्यूब ए बी सी, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आर क्यूब ए बी सी। यहाँ पर हमने पी क्यू आर कॉमन लिया तो मान हो गया यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पर हमने माइनस ए बी सी कॉमन लिया तो मान हो गया यहाँ पर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपके इधर का यदि पी क्यू आर बराबर 0 है तो यहाँ पर देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3p क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं पी क्यूब क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर मान कितना रख सकते हैं 3p क्यू आर। तो रखो मान यहाँ पर, तो देखो मान हो गया यहाँ पर पी क्यू आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, और इसका मान हो जाएगा आपके 3p क्यू आर। इसमें भी p क्यू आर है, इसमें भी p क्यू आर है, तो कॉमन लेंगे बाहर तो मान हो जाएगा p क्यू आर। कॉमन लेने पर मान बनेगा आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के ए बी सी। यह आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखो आपको दे रखा है पी क्यू आर और सारणिक दे रखी है ए बी सी ए बी बी सी ए। इसका भी हम प्रसार करते हैं, तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर पी क्यू आर और मान हो गया यहाँ पर देखो आपके ए
और ए बी सी ए, माइनस का बी सी बी और बी ए, प्लस का सी सी ए और बी सी। तो मान देखो आएगा इसका पी क्यू आर, और इसका मान हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी सी, माइनस के बी ए सी माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर पी क्यू आर, तो मान लगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस का ए बी सी, यहाँ पर होगा माइनस का ए बी सी प्लस के बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस के ए बी सी। आगे देखो मान लगा इसका पी क्यू आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी माइनस के ए बी सी। तो 3 दे रखे आपके माइनस के ए बी सी, तो यहाँ पर देखो आपके मान आएगा माइनस के 3 ए बी सी। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पर देखो आपके 3 शेष बच गया था पी क्यू आर कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर देखो 3 आएगा, ये 3 हो गया, और ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम है, तो यहाँ पर कर सकते हैं राइट हैंड साइड। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपके राइट हैंड साइड, और यही मान आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी जो प्रश्नावली है सारणिक का। तो इसमें देखो ये भी आपको सिद्ध करना है, ये सारणिक दे रखी है और ये वाला मान इसका सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक आपके x प्लस के 4 2x 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 x प्लस के 4 2x 2x x प्लस के 4, ये सारणिक आपको दे रखी है। इसमें संक्रिया लगाते हैं सबसे पहले r1 के लिए, तो r1 प्लस r2 प्लस r3, तो देखो मान आएगा आपके संक्रिया लगाने पर x1 2x 2x, तो यहाँ पर हो गया 5x प्लस के 4, सेम यहाँ पर 5x प्लस के 4 5x प्लस के 4, और यहाँ पर मान आपके 2x x प्लस के 4 2x x प्लस के 4। तो देखो यहाँ पर r1 से 5x प्लस के 4 उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, तो मान आएगा 5x प्लस के 4, और सारणिक बन जाएगा आपके 1 2x 1 x प्लस के 4 2x 1 2x x प्लस के 4। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं C1 के लिए, तो C1 के लिए संक्रिया लगाई C1 माइनस C2, C1 में C2 घटाना है, फिर C2 के लिए संक्रिया लगाई हमने C2 माइनस C3, तो लगाओ संक्रिया, यहाँ पर मानेगा 5x प्लस के 4, संक्रिया लगाने पर देखो 0, 2x में से 1x गया तो मान हो गया x माइनस के 4, ये 2x में 2x गया मान हो गया 0, ये भी हो गया मान 0, ये 1x में से 2x गया तो मान आएगा 4 माइनस के x, यहाँ पर 2x में से 1x गया तो मान रहेगा x माइनस के 4, और 1 2x और x प्लस के 4। आगे प्रसार करेंगे तो मान आएगा 5x प्लस के 4, और मान बनेगा आपके 0 माइनस के 0 प्लस के 1, और मान हो गया आपके x माइनस के 4 माइनस के x 0 x माइनस के 4। आगे देखो 5x प्लस के 4 ये हो गया मान 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 की होल स्क्वायर माइनस के 0। आगे देखो 5x प्लस के 4, हल करेंगे इसको तो आपके मान दे रखा, देखो यहाँ पर 5x प्लस के 4 और x माइनस 4 की होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही मान देखो आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर कर दिया इति सिद्धम, हैंस प्रूव। यह आज प्रश्नावली अपनी सारणिक वाली कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आशा करता हूँ जितने भी प्रश्नावली पढ़ेगी आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।